मार्गावर्तिते पादुका पशुपते रंगस्य कूटायते गंडूसाम्बूनिसेचनं पुररिपोर दिव्याभिषेकायते किंचिद भक्षिते मांसशेषकवलं नव्योपहारायते भक्ति किं न करोत्यहो वनचरो तप्तावतंसायते। तो यहाँ पर कहते हैं भक्ति क्या क्या नहीं कर देती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति क्या क्या नहीं कर पाता। भक्ति फिर भक्त को सबसे श्रेष्ठ बनाती है। बड़ा आश्चर्य हो, बड़ा आश्चर्य कि बनचर भी, वन में विचरण करने वाला भील भी, कोल भील भी, जो व्याध भी भक्तावतन सायते, भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हो गया। भक्ति किम न करोती, भक्ति क्या क्या नहीं कर देती है। भक्ति ने एक व्याध को भी, भील रूप व्याध को भी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ बना दिया। तो कैसे उसने कैसी भक्ति करी जिससे वह श्रेष्ठ बन गया। बोलते हैं दक्षिण भारत का एक दक्षिण भारत देश है। दक्षिण भारत कौन से? दक्षिण भारत कालहस्ती। दक्षिण भारत में जो अभी वर्तमान काल में आंध्रा है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में वर्तमान काल में कालहस्ती जो मंदिर है, कालहस्ती मंदिर, उस काल में वहां पर जंगल रहा होगा। क्या होगा? जंगल रहा होगा। हैं? हैं? आज भी है। उस समय ज्यादा घना होगा, अभी भी है। जैसे जैसे अरे कालहस्ती के बाद, हाँ जंगल तो है ही। हाँ वो जंगल नदी है। तो वहां पर कहते हैं स्वर्णमुखी नाम की नदी है। स्वर्णमुखी नाम की नदी के तट पर दक्षिण कैलाश बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं श्री कालहस्ती का स्थान था। अब वहाँ पर मंदिर छोटा मोटा बना होगा। तो वो जो वहाँ का जो भील था उसका नाम था कड़प्पा। कड़प्पा नाम का वनवासी था। भक्ति पूर्वक भगवान भोलेनाथ की सेवा करता था, किंतु जानता मानता नहीं था ज्यादातर, किंतु सेवा करता था। देखा होगा पंडित लोग ऐसी सेवा करते हैं। लेकिन पंडितों के पास तो सामान रहता था राजा महाराजा आदि को, उसके पास तो भील था, मांस खा करके तो अपनी जीविका चलाता था। तो लेकिन भगवान की ही पूजा करता था। प्रतिदिन भगवान को पूजा करता था और मांस का भोज लगाता था, अन्न करता था। तो यहाँ पर कहते हैं एक कथा आती है, भविष्य पुराण में आती है, कथा है, पौराणिक कथा है। तो घटना घट चुकी है पहले कभी। तो उसी को लेकर के भगवान भास्कर ने इस श्लोक लिखा है, उसी को लेकर के। तो वो दक्षिण भारत में जो भील था वो प्रतिदिन सुबह उठता था, सुबह तो जंगल में जाता था जीविका चलाने के लिए। तो वहाँ पर जंगल में एक मंदिर, कालहस्ती नाम का मंदिर था। कालहस्ती नाम के भगवान भोलेनाथ होंगे, है ना, अथवा मंदिर होगा, नदी किनारे मंदिर था। तो मंदिर था, उस मंदिर में वैसे शिवलिंग छोटा मोटा होगा, दरवाजे खुले रहते होंगे, जैसे ताला नहीं लगाते होंगे, है ना। उस काल में ताला नहीं लगाते होंगे, जिस काल में होगा उस काल में। तो देखता कोई पूजा करता है तो नहीं करता, उसने सोची मैं भी पूजा करूं। तो पूजा क्या करता था, उधर हर दिन जाता था जंगल में, शिकार खेलता था, मांस लाता था, चला देता। तो उसके पास कोई बर्तन आदि नहीं थे जिसके द्वारा पूजा करे। जूता पहन के जाता था, क्या जाता था, जूता पहन के शिकार खेलने जाता था, धनुष बाण लेकर जाता था और मांसों को मार कर लाता था। तो उसने क्या किया, नदी तो पास में थी, तो भगवान भोलेनाथ को स्नान कराता था। तो स्नान कराने के लिए उसने मुख में जल भरता था, मुख में जल भरता था और जल भर करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर डाल देता था। मुख का कुल्ला शिव जी के ऊपर डाल देता था और भगवान भोलेनाथ को मांस का भोग लगाता था। तो भगवान भोलेनाथ को मांस का भोग लगाता, तो जैसे सबरी बेर चक्कर रखती थी, खिलाती है ना भगवान भोलेनाथ और राम जी को, उसी प्रकार के वो पशुओं का मांस पहले खाता था, ये चेक करता था कि ये अच्छा है खराब है। अच्छा होता तो भोग लगाता था उसको, नहीं है तो और मार के खिलाता। तो अच्छा झूठा पहले करता था, झूठा फिर भोग लगाता था। और भगवान भोलेनाथ को जैसे स्नान कराया, स्नान के बाद फिर उसने पहुँचना ना शिवलिंग को पहुँचा जाता था। तो उसके पास में कपड़े थे, कपड़े के जूता रहे होंगे, कपड़े वाला जूता, उस जूता को ही, जूता पैर से ही और कपड़े वाले जूता के द्वारा पहुँच देता था।
यानी पैर से ही पहुँच देता था। ऐसा जूता रहा होगा कपड़े का आदि को उसका, तो पैर के जूता के ही बना करके, अरे पूछी बना करके, मतलब कपड़ा वस्त्र बना करके पहुँच देता था। इसी से ही कई वर्षों तक ये साधना चलती रही, लेकिन श्रद्धा से करता था। एक दिन भगवान भोलेनाथ तो परीक्षा ले ली उसकी। देखा भगवान भोलेनाथ स्नान करने आए, गया जंगल से आया, भगवान भोलेनाथ को क्या लगाया, पहले स्नान कराया, फिर उसको पहुंचा, स्नान कराने के बाद पहुंचा जाता ना, तो पैर से पहुंच दिया, पैर से पहुंचने के बाद भोग लगाया। भोग लगाते समय वहां पर खड़ा था, वो देखा, ध्यान दिया उसने, अरे भगवान भोलेनाथ के तो अरे नेत्र फूटे हुए हैं, भगवान भोलेनाथ के नेत्र से क्या निकल रहा है, रक्त धारा बह रही है, खून निकल रही है। हो सकता है इनकी, उसको ज्ञान तक है इस भगवान भोलेनाथ का आँख किसी ने फोड़ दी है, तो इनकी इस आँख के द्वारा क्या हो रही है, इनको रक्त निकल रहा है। अब भगवान भोलेनाथ की आँख ठीक हो जानी चाहिए, तो वो रोग वो जानता था, वैद्य होगा, देखा होगा कि इस प्रकार से नहीं, इस पूछने नहीं गया था, उसने पहले से जानता होगा कि इस प्रकार की क्रिया करेंगे तो हो जाएगा। उसने देखा कि यदि दूसरे की आंख लगाना है, अपनी आंख की निकाल कर दूसरे में लगाना है, तो इस प्रकार लगा दो, तो इससे दूसरे व्यक्ति को देखने लगेगा, उसकी आंख ठीक हो जाएगी। तो उसने देखा कि भगवान भोलेनाथ की आंख है, अरे टूट गई है, उससे रक्त निकल रहा है। तो उसने क्या किया, अपने एक आंख को निकाला, भगवान भोलेनाथ के उसमें चिपका दिया। क्या लगा दिया, उसके भगवान भोलेनाथ के उसमें जहाँ से रक्त बह रहा था, तो वहाँ से उसमें लगा दिया। तो भगवान जिस दोनों आँख है ना, तो एक से एक में लगाया, तो एक आँख से रक्त बहना बंद हो गया, तो दूसरी तरफ बहने चालू हो गया, दूसरी आँख में भगवान भोलेनाथ के। अब इधर इसने सोची, यदि मैं दूसरी निकालता हूँ तो देख नहीं पाएगा मेरे को, है ना, दूसरी यदि मैं निकालता हूँ, और निकालने के पश्चात निकाल तो लूँगा ठीक है, लेकिन मैं लगाऊंगा कैसे, क्योंकि अब देखना बंद हो जाएगा। उसने क्या किया, अपने पैर का अंगूठा उठाया, पैर का अंगूठा उठा करके भगवान भोलेनाथ के दूसरी आंख में जहाँ से रक्त निकल रहा था, वहां पर पैर का अंगूठा लगा दिया, है ना। और पैर का अंगूठा लगा करके उसने देख लिया कि हाँ, अब पैर का अंगूठा है, तो वहाँ तो व्यक्ति अपने अंग में तो किसी भी अंधेरा हो चाहे कुछ भी हो, प्रकाश हो चाहे अंधेरा हो, हाथ तो वहीं पहुंचेगा, जहाँ लगाना हो वहीं पहुंचेगा, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकता, है ना, 1 इंच भी इधर उधर नहीं होता। तो उसने एक पैर का अंगूठा लगाया जहाँ से रक्त बह रहा था, और अपनी आँख को निकाल लिया, आँख को निकाल करके वहाँ पर लगा दिया। अथवा निकाल नहीं जा रहा था, नहीं निकाल ही दिया, दूसरे भी निकाल के लगा दिया, है ना। तो जब निकाल दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। उन्होंने देखा, भगवान बोलना तो परीक्षा ली थी, जैसे विष्णु भगवान की परीक्षा ली थी, तो विष्णु भगवान ने एक आँख चढ़ाई दी थी। जब चढ़ाई दी थी तो अरे भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के सुदर्शन चक्र दे दिया। राम जी ने भी एक आँख चढ़ा दी थी, राम जी ने भी ये राम जी की बात है, अरे यहाँ पर रामेश्वर में भगवान राम जी, अरे लंका पार करने से पहले ही माता देवी की आराधना करे आता है। आप दूसरे पुराणों में जब आएगा तब बता देंगे। राम जी ने भी माता पार्वती को चढ़ाई थी, दुर्गा जी की पूजा करी ना, तब चढ़ाई थी। दुर्गा जी नवरात्रि की साधना करी थी, तब किया था। देखिए अब उसी को कहते हैं, तो भगवान प्रकट हुआ, तो भगवान जब प्रकट हो गए तो फिर भक्ति श्रेष्ठ हो गए, फिर तो मुक्त कर दिया। तो कहते हैं मार तो ऐसे भक्त को भी क्या भक्ति ने क्या बताओ, बनचर भी भक्ति में श्रेष्ठ हो गया, भक्त वतन से थे, भक्त वतन से थे, यानी श्रेष्ठ भक्त बन गया। तो कहते हैं अहो बड़ा आश्चर्य है, मार्गा वर्तित पादुका, निरंतर पहरे जाने वाले, कौन से, रोज पहनने वाली जो पादुका है, क्योंकि पहन कर जाएगा, नहीं जाएगा तो कांटे खुद जाएंगे, तो प्रतिदिन पे एक दिन नहीं पहने, वो हर दिन पहनने वाले जूताओं को ही उसने चरण पादुका हुए, उसकी चरण पादुका है ना। तो वहाँ पर मार्ग अध्यक्षु अवर्तिता, मार्ग में भगवान पशुपति के शिव संबंधी अंग को, भगवान बोलते पशुपति, यहाँ पर तो पहले वर्णन कर दिया ना, भगवान भोलेनाथ के पशुपति के अंग शरीर को पहुंचने के लिए, है ना। मतलब यहाँ पर कहते हैं पशुपति ने शिव संबंधी अंग है,
शिव संबंध शिवलिंग होगा। या तो शिव जी का वहाँ पर शिवलिंग होगा अथवा मूर्ति होगी, दोनों प्रकार से हो सकती है। हैं? नहीं नहीं, शिवलिंग भी हो सकता है, मूर्ति हो सकता है। अरे भगवान की लीला है, वो तो लीला है ना। चलो देखो, शिवलिंग प्राय कर शिवलिंग होता है, प्राय करके शिवलिंग होता है, मूर्ति कम होती है, इसलिए भगवान आंख लगी होंगी उस काल में, है कि नहीं। अरे आकृति बना देते ना आंखों की, शिवलिंग में भी आकृति बन जाती है। जैसे पशुपतिनाथ का नहीं देखा मंदिर, तो उसमें आंख नहीं है, सब में आंख है। और महाकाल में तो नहीं है। यहाँ अरे मंदसौर में जो अष्टमुखी पशुपतिनाथ है नहीं है, मंदसौर में, मध्य प्रदेश का मंदसौर, उसमें अष्टमुखी महादेव हैं, 8 मुख वाले हैं जो हैं। मंदसौर जिले में ही है, मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास में, उज्जैन के पास में। हाँ, उज्जैन के पास में रतलाम जिला है। रतलाम जिले में ही वो है, बड़ा बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। मैं तो और उसका ख्याति है, पूरे भारत में एक ही मंदिर है वो, 8 मुखी वाला। हाँ, देखने योग्य है। तो देखिए, तो जो भगवान भोलेनाथ के जो अंग है, उस अंग को पहुंचने के लिए मार्गावर्तिता, यहाँ क्या बोल दिया, मार्गवर्तिता पादुका, प्रतिदिन पहनने वाले, आवर्तिता असकृत, बार बार पहनने वाले, एक बार भी नहीं पहने, एक बार पहनकर हो सकता है बार बार पहनने वाली चरण जो पादुका है 5 रक्षा वाली, उसको उसने कूटाए थे। कौन कूटाए थे? बोलते भ्रूमध्य स्थान आए थे, भ्रूमध्य स्थान की आचर थी। उसने क्या, उन्होंने अपने जूताओं को क्या कर लिया उसने, बोलता अपने भगवान भोलेनाथ के अंगों को पहुंचने के लिए जूताओं की ही कपड़ा बना लिया, कपड़े की जैसे उसने साधना की, कपड़ा की कल्पना करके, मेरे पास कपड़ा नहीं है दूसरे, तो उसने कहा जूता से ही मैं पहुंचूंगा। तो जूता के समान, जूता को ही कुर्चा बनाने के समान उसने आश्रति, अर्थात कपड़ा की स्थान पर ही उसने जूताओं के माध्यम से पहुंचा। और तो जूता निकाल कर पहुंच देता है ना, जूता, तो जूता निकाल कर नहीं पहुंचा था, और तो जूता निकाल कर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि हाथ में उसके मांस रहता था। तो जूता से पहले जूता पहने ही पहुंच देता था, जूता को पहने ही शिवलिंग पर फेर दिया पैर। हाँ हाँ, तो दोनों हाथों में मांस रहता था उसके, मुख में कुल्ला रहता था, और मुख में पानी, और पैरों से ही वो पहुंच देता था। यहाँ पर कहते हैं पूरे रिपु यानी सिर्फ तीनों पुरों को ध्यान करने वाले, रिपु या शत्रु, तीनों पुरों के ध्यान करने वाले ऐसे भगवान भोलेनाथ के अंग को, जो अंग है ना, ऐसे भगवान भोलेनाथ के अंग को गंडूशाम्बु निषेचनम, गंडूस बोलते हैं कुल्ला, मुख में भरे हुए, गंडूस अम्बु, गंडूस का अम्बु या जल, मुख में भरा हुआ जल है, गंडूस का या मुख में भरा हुआ कुल्ले का जो जल है, उस जल को उसके शिवलिंग के ऊपर डाल देता, चढ़ा देता, फेंक देता। मुख्य प्रवेशित जल निषेचना, मुख में गया हुआ जल को क्या कर देता है, बाहर ऊपर है उस शिवलिंग के ऊपर डाल देता है। तो शिवलिंग के ऊपर डालने से क्या हो जाता है, बोलते दिव्य अभिषेक आए थे, दिव्य से दिव्य अभिषेक हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के वो दिव्य से दिव्य की कोटि में चला, दिव्य अम्बु के द्वारा, एंड दिव्य गंगा जल के समान अभिषेक हो जाता है, गंगा जल के समान अभिषेक की आचर थी, गंगा जल मान करके अभिषेक कर देता है। आपने कोई देखा होगा, बहुत जोर से पानी पी लिया, बहुत व्यक्ति ना पानी पिया, अब किसी को प्यास लगी है ना, तो 2 घंटे बाद वो पानी छना पानी पेट से निकाल कर पिला सकता है आपको। हाँ, ये अभ्यास है ना, अभ्यास हो जाता है। हाँ, अरे आप देखो, पानी खूब पी लो, कुछ समस्या नहीं है, 1 घंटे बाद यदि किसी दूसरे को प्यास लगे ना, अपने पेट से ही निकाल करके दूसरे को पिला सकते हैं। अरे बस तरीका यही है। अरे आप खूब पानी पीते रहे, भोजन करने से 2 घंटा पहले भोजन कर लिया ना, तो भोजन करने के 1.5 घंटे बाद पी लो,
फिर बाद में 1 घंटे बाद निकालना है तो बस पेट दबा दो थोड़ा, बाहर निकाले। चलो दूसरी बताते हैं। कहते हैं अब किंचित भक्षित मांस शेष कबलम, कहते किंचित भक्षित मांस शेष कबलम, किंचित भक्षित बोलते कुछ खा लेता है, भक्षित मांस या कहते ये भगवान के लिए ठीक है कि नहीं। जैसे सबरी बेर को चक्कर चक्कर कर रखती थी कि ये मीठा है ये खट्टा है, खट्टा है तो हटा देती थी, मीठा है रख लेती थी। तो मांस कोई भी खाता था चीख चखता था कि कोई मांस खराब तो नहीं है। कहते किंचित ईसद यानी किंचित ईसद भक्षितम खादितम मांस है, पललम उसका जो शेष भाग है, बचा हुआ अवशिष्ट भाग है, तब यही कवल ग्रास, उस ग्रास को ला करके भगवान भोलेनाथ ने के लिए क्या 90 उपहार आए थे। क्या करता है जो खाने से बचा हुआ जो मांस है उस मांस को ले आता है दोनों हाथों में रख करके। यहाँ पर तो बोलते हैं टीकाकार अर्थ निकालते किंचित भक्षित मांस शेष कबलम, जो ईसत खा लिया है ना, ईसत भक्षितम खादितम मांस पललम उसका जो शेष अवशिष्ट अंश है, स्वयं का खाया हुआ मांस जो झूठा है उस झूठे मांस को ले आता है। और भाई मांस को जो कवल ग्रास है, ग्रास को कोरा है ना, कोरे को ही उस कोर को 90 उपहार आए थे। 90 नूतन उपहार है, नैवेद्य द्रव्य सही वास्ते 90 यानी नूतन जो उपहार है, उपहार है ना उपहार नैवेद्य द्रव्य के समान, नैवेद्य द्रव्य सब ये बात, नैवेद्य द्रव्य के समान भाई आचरण करता है, कल्पना करता है आता मेरा मांस झूठा मांस ही भगवान भोलेनाथ के लिए दिव्य है, क्या है नैवेद्य है, नैवेद्य का भोग है, इस प्रकार से आचरण करता है। ऐसा जो बनचर है, वन में विचरण करने वाला कौन, कोल भील व्याध है, बोलते भक्ता बतन सायते, भक्त श्रेष्ठ ही वाचती, भक्तों से श्रेष्ठ हो जाता है, श्रेष्ठ भक्तों की कोटि में चला जाता है। तो कहते हैं सर्वत्र आचार अर्थ में कियंग कह भक्ति किम न करोती, वैसे भक्ति है क्या नहीं कर सकती, बोलते सर्वम करोती इति भावा, भक्ति क्या क्या नहीं करवा देती, भक्ति सब कुछ करने में समर्थ है, सबको सब कुछ देने में समर्थ है, सब कुछ करवा देती भक्ति। आपने देखा रावण ने भक्ति ऐसी करी तो 10 सिर चढ़ा दिए, 9 तो सिर चढ़ा दिए थे, 10 तो चढ़ा ही रहे थे भगवान को लोग। तो भक्ति क्या नहीं करा देती है। बहुत से लोगों तो अपना मांस ही चढ़ा दिया है ना, बहुत से क्या कर देते हैं अपने मांस से ही चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, टीकाकार कहते हैं जैसे पादुका को कूचा बना देते हैं, इति कच्चन भक्त, कोई भक्त रहा पादुका को कूचा बना लिया। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं देखिए हाँ टीकाकार कहते हैं जैसे पादुका को कुर्सी बनानी, कपड़ा बना लिया कच्चन कोई इसी भक्त ने। और आरब्ध काल हस्ती ईश्वर पूजन, भक्ति अतिशय रूप से काल हस्ती की पूजा करता था, काल हस्ती जो शिवलिंग है ना उसी की पूजा करता था। तो काल हस्ती के हस्ती ईश्वर पूजन को भक्ति अतिशय रूप से महादेव की अतिशय रूप से पूजा करता था, बड़ी श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करता है, ऐसी ढोंग वोंग से नहीं करता, विशेष पूजा करता हृदय से और नियम से पूजा करता था, हाँ नियम से पूजा करता था। ऐसे महादेव देखिए ऐसे महादेव अतिशय रूप से पूजा करता, तो ऐसे महादेव के ऊपर महादेव का प्रसाद की सिद्धि के लिए, महादेव की प्रसाद की सिद्धि के लिए भक्त दृढ़तर भक्ति की परीक्षा करने के लिए महादेव को प्रसाद की सिद्धि के लिए और भक्त के ऊपर दृढ़तर भक्ति भी भक्त के ऊपर है, प्रसाद की उसने जो सिद्धि करी ना मतलब सेवा करी उसकी सिद्धि के लिए प्रसिद्धि के लिए भक्त दृढ़तर भक्ति की परीक्षा। भक्त भी दृढ़तर है कि नहीं है, भक्त मेरा जो भक्त है ना वो कच्चा है कि पक्का है, ऐसे भक्त को दृढ़तर के बनाने के लिए भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्ति की परीक्षा करने के लिए स्वयं मुखस्तयो नेत्र, स्वयं के मुख में स्थित दोनों नेत्रों को साथ सुना प्राकटितो सतो। तो भगवान ने भक्ति के दृढ़तर भक्त को परीक्षा करने दृढ़तर भक्ति की परीक्षा करने के लिए अपने स्वयं के मुख में भगवान भोलेनाथ यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ ने अपने स्वयं के मुख में जो स्थित दोनों नेत्र हैं उन दोनों नेत्रों से साथ सुना आंसू बहने लगे, प्रकट कर रहे हो कि दोनों नेत्रों के द्वारा का आंसू बह रहा है, खून की धारा बह रही है। तो प्रकटते हो तो ऐसे प्रकटते हो तत्स्थान है,
उसके स्थान में आज जहाँ से नेत्रों से अश्रु धारा निकली वहां से खून की धारा बहने लगी। तो कहते प्रशस्ते सुई नेत्र उपाट्य, तो वहां पर जब खून की धारा बह रही थी देखा तो भक्त ने देखा कि भगवान भोलेनाथ के नेत्रों में खून की धारा बह रही। आज तक भगवान भोलेनाथ के नेत्र क्या कर गए, फूट गए। तो उनके उनके नेत्रों में अपना नेत्र लगा दूं तो भगवान भोलेनाथ का रक्त आदि बंद हो जाएगा, उनको दिखने लगेगा, है ना। कहते हैं फिर उस भक्त ने तत् उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के स्थान पर उनके उनके स्थान पर प्रशस्त भक्त ने प्रशस्ति के लिए स्वकीय उस भक्त ने अपने नेत्रों को दोनों नेत्रों को उत्पाट्य निकाल लिया, निकाल करके दिशु लगा दिया। उस भक्त ने क्या किया, अपने दोनों नेत्रों को निकाल करके भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों उनके नेत्रों में लगा दिया। एक तो पहले निकाल लिया, कैसा निकाल लिया, पहले उसने निकाल करके उसमें लगा दिया। फिर दूसरा कैसा निकाला, एक पैर को अंगूठा दूसरे उसमें जहाँ से खून निकल रहा था वहां लगा दिया। फिर नेत्र निकाला, नेत्र पैर के माध्यम से, मेरा पैर यहाँ पर है, इस क्षेत्र पे वो है, लगा दिया। दोनों जगह लग गया, भगवान प्रकट हो गए। यहाँ पर है शिवलिंग था, क्योंकि मूर्ति होती तो इतना बड़ा क्या होगा, शिवलिंग था। तो भगवान ने उस प्रकार से रूप बना लिया परीक्षा लेने के लिए, तो निकाल लगा दिया। तर नेत्र स्थान है, कहते तर नेत्र स्थान प्रतिविज्ञान आए, उसके नेत्र के स्थान के प्रतिविज्ञा करने के लिए यहाँ पर स्वयं टीकाकार कहते हैं उसके एक तो लगा दिया, एक नेत्र लगाने में कोई समस्या नहीं है। तो कहते तन उस दूसरे नेत्र को स्थान पर लगाने के लिए उसको नेत्र को स्वयं को नेत्र निकाला और निकाल कर दूसरे नेत्र पर लगाने के लिए स्थान के प्रतिविज्ञान के लिए यहाँ पर मेरे को लगाना है, ऐसी प्रतिविज्ञा करने के लिए जाने के लिए स्वपादुका को भ्रुवोर मध्य स्थाने, भगवान भोलेनाथ के जो भ्रू के मध्य का स्थान है उस मध्य के स्थान पे निक्षेपा लगा दिया। यानी भगवान भोलेनाथ के जो दोनों भ्रू हैं, एक में तो लग ही गया, तो दूसरे भ्रू के नीचे जो यहाँ पर छेद है, यहाँ पर रक्त धारा बह रही है, वहां से लगाना है, वहां पर लगाना है। तो रक्त की धारा बह रही है तो आंसू गिर रहे हैं ना, तो वहां पर लगाना है। तो वहां पर उस पैर का अंगूठा दे दिया, मार दिया, मतलब पैर का अंगूठा चिपका दिया। इसके पश्चात यहाँ पर मेरे को लगाना है, तो वहां पर लगा दिया, दे दिया। तो कहते हैं भ्रू के दोनों भ्रू के मध्य के स्थान में निक्षेपा लगा देने से फिर भगवान भोलेनाथ के दोनों नेत्र लग गए, तो रक्त बंद हो गया। उसी काल में भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर दर्शन दे दिया। ये प्राण प्रसिद्ध बल से लिंग है, ये प्राण प्रसिद्ध कथा है, उसके वहां पर निकाल करके भगवान आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने उसी को माध्यम बना करके ये स्त्री करी। टीका हम देखिए, इतम 2 नंबर टिप्पणी है ना। इतना इस प्रकार से शिव भक्ति के विजय के लिए कथा शुरू हुई थी, है ना। क्योंकि शिव भक्ति की विजय के लिए कथा श्रवण की गई है। कालहस्ती नामक क्षेत्र में, कालहस्ती नामक एक क्षेत्र था, उसमें अरण्य के मध्य में शिवलिंग है। यहाँ पर कालहस्ती नाम का क्षेत्र है और अरण्य जंगल के मध्य में एक शिवलिंग था, ठीक है ना। प्रतिदिन व्यक्ति वो व्याध भील भक्ति से युक्त होकर के अभिषेक पूर्वक है निवेदन आदि के द्वारा नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा करता है। भगवान में भगवती है, भगवान में भक्त कणप्पा नाम आसीत है। प्रतिदिन शिवलिंग की भक्ति से युक्त होकर अभिषेक निवेदन नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा करता है। भगवान की पूजा करते भक्ति से युक्त होकर के। भगवान का जो भक्त है कणप्पा नाम का था, वो कौन था, कणप्पा नाम का वो भक्त था। वह भगवान में प्रतिदिन पूजा करता, अभिषेक आदि करता, नैवेद्य आदि चढ़ाता था। तो कस्मिन चित, तो यहाँ पर कहते हैं जब चढ़ाता तो किसी दिन, कस्मिन चित दिवस, किसी दिन में, यदा जिस काल में पूजा करने के लिए शिवलिंगम समीपम जगामा, शिवलिंग के समीप में गया। तथा उस काल में लिंगे चक्षु प्रदेशात, लिंग में चक्षु के प्रदेश से रुद्र को श्राप को दृष्टा देख करके भगवान के चक्षुर नष्टम, भगवान के चक्षु नष्ट हो गए हैं। रुद्र श्राप हो रहे थे, तो रुद्र श्राप कब होंगे, जब वो उसका फूट जाएंगे,
भगवान भोलेनाथ के चक्षु से रुद्र के सांप को देख करके सोचा उसने कि भगवान के चक्षु नष्ट हो गए, इसलिए तत्स्थानाद उसी के स्थान से ही रुद्र सर्वती, उसी के स्थान से क्या हो रहा है, रुद्र बह रहा है। यदि ऐसा निश्चय करके मदीय मेरे मुझ भक्त के चक्षुर्द्वयम् दोनों चक्षु श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, क्योंकि मेरे तो रक्त नहीं बह रहा, इसलिए दोनों चक्षुओं को भगवते अर्पयिष्यामि, मेरे दोनों चक्षु को मैं अपने भगवान के लिए अर्पण करूंगा। ठीक है ना। इति ऐसा बुद्धि जान करके प्रथम एकम चक्षुर उद्धृत्य, पहले एक चक्षु को निकाल लिया, निकाल करके शिवलिंगे स्थाप्यामासा, शिवलिंग में स्थापित कर दिया, लगा दिया। तो लगा देने से क्या हो जाएगा, उसका रक्त तो बहना बंद हो गया। ततो द्वितीय चक्षु स्थापना है, दूसरा चक्षु को लगाने के लिए स्वदेहाद अपने देह से निकाल करके, तत्व उसका भी उदाहरण में, अब जब दूसरा चक्षु लगाएगा तो अपने देह से निकाल लेगा, है ना, निकाल लेगा तो अंधा हो जाएगा। तत्व उसका भी उदाहरण में, उदाहरण निकाल लेने पर वह अंधा हो जाएगा। अगले पृष्ठ में देख रहा, अंधत्व की आपत्ति हो जाने से पुत्र कहाँ पर चक्षु लगाना है ना, मालूम नहीं पड़ेगा पुत्र कहाँ पर चक्षु स्थापनीयम, कहाँ पर चक्षु लगाना है, ऐसा जानकारी नहीं होगी। इति ऐसा जान करके स्वकीय पादुका द्वयम, स्वकीय जो पादुका द्वय को, स्वकीय पादुका द्वय को शिवलिंगो परिस्थापितवान, शिवलिंग के ऊपर रख दिया, दोनों पादुका को रख दिया, यानी दोनों पैरों के बीच में लगाना है मेरे को, है ना, यहाँ पर लगाना है, दोनों पैरों के बीच में लगाना है। तदनंतर तो स्वखादित मांस शेषम, इसके अनंतर क्या है, स्व के द्वारा खाई हुए मांस को जो शेष भाग है, उस शेष भाग को नैवेद्य का भोग लगा दिया। तो सा लगा दिया तो कहती है सा कथा अत्र निवर्त्यते, वह कथा यहाँ पर कही गई है। कहते हैं तो जब दोनों क्या कर दिया, भगवान भोलेनाथ को क्या कर दिया उसने, पहले भोग लगाया, है ना, एक हाथ से पहले भोग लगा दिया, भोग लगाने के पश्चात फिर चक्षु तो निकालेगा, दोनों हाथ लगेंगे ना, है, तो पहले स्नान आदि करा दिया, स्नान आदि करा करके भोग लगा, पहुँच दिया, पहुँचने के पश्चात भोग लगा दिया, भोग लगाने के पश्चात फिर पहला चक्षु लगा दिया, चलो पहले चक्षु लगा दिया ना, तो दूसरा चक्षु लगाएगा तो दोनों हाथ तो लगाने पड़ेगा, दोनों हाथ लगाने से पहले भोग लगा दिया उसने, भोग लगाने के पश्चात फिर क्या करेगा, चक्षु, एक चक्षु निकाला तो लगा दिया, दूसरा चक्षु निकाला, दूसरे चक्षु में तो अंधो स्तोम हो गया, तो दोनों पैरों को वहां पर जहाँ पर लगाना उसके बीच में ले स्थान बनाकर रख दिया कि यहाँ पर मुझे लगाना है। तो बस जगह पर लगा दिया, शिवलिंग के ऊपर चिपका दिया अपने पैरों को, तो यहाँ पर दूसरा पैर निकाला, नेत्र निकाल करके उसमें लगा दिया, तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो कहते हैं शिव अभिषेक से, यहाँ पर नीचे और पुनः कहते हैं शिव के अभिषेक से पूर्वम, शिव के अभिषेक से पहले जल से पूर्ण कलश में शिव को आह्वान करके सत्र वहां पर कूर्च यानी दर्व निर्मितम, कूर्च यहाँ पर कहते हैं दर्व से निर्मित, दर्व बोलते हैं कुशा से निर्मित, निधाय धारण करके रुद्र अध्याय पठ्यते, रुद्र अध्याय पठ्यते पाठ करना चाहिए, पंचम रुद्र अध्याय ना, रुद्री का पाठ करना चाहिए। समाप्त हो जाने पर कूर्च का लिंग के स्थापन पूर्वक मंत्र पूत जलेन अभिषेक, जैसे हमने देखिए इसका विधान बता रहे हैं, हमको अभिषेक करना है तो अभिषेक से पहले हमने घड़ा रख दिया, क्या कर दिया, पहले किया यहाँ पर अरे कुशा का बिछा दिया, कुशा बिछा करके इसके ऊपर घड़ा रख दिया, घड़े भर करके उसमें जल डाल दिया, जल डाल करके फिर हमने इसको रुद्री का पाठ किया, शिव जी का अभिषेक करिया, रुद्री का पाठ किया, शिव जी का अभिषेक करके रुद्री का पाठ कर दिया। अब पाठ समाप्त हो गया, फिर कूचा बनाया, वही जो कुशा का कूचा बना करके लिंग के ऊपर स्थापन पूर्वक मंत्र को जल के द्वारा अभिषेक किया। यहाँ पर कूचा के माध्यम से, जैसे कुशा है ना, तो उसे घड़े से ही जल का अभिषेक कर दिया, घड़े से क्या कर दिया,
घड़े का जल था, उससे पूजा के माध्यम से अभिषेक कर दिया। तो पूजा के माध्यम से फिर बचा हुआ तो इस ऊपर भी डाल सकते हैं। कहते एतन मनसी, ऐसा मन में निधार धारण करके आचार्य पादुका पूछाए थे। ऐसा मन में धारण करके आचार्य आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने पादुका पूछाए थे, इस प्रकार से प्रयोग किया। मतलब पूजा किस प्रकार से अभिषेक आदि करें, ऐसा वर्णन किया है। मतलब क्या है कि शिव के अभिषेक से पहले पूर्ण जल के कलश में शिव का आह्वान करेंगे। क्या करेंगे? शिव का आह्वान करेंगे। वहीं पर कूट से धर्म निवृत्त, कूट से कुचा आदि से दर्भ से निवृत्त, दर्भ नहीं कुचा आदि के द्वारा विचार करके उसके ऊपर बैठ करके घड़े को रख करके रुद्राध्याय का पाठ करेंगे। इसके पश्चात पाठ समाप्त हो गया और कूच को लिंग के ऊपर स्थापन करेंगे। क्या करेंगे? समाप्ति हो जाने, रुद्राध्याय का पाठ समाप्त हो जाने पर कूच यानी जो कूचा बनाया होगा, जो बनाते ना अर्घ, हाँ, उसको शिवलिंग के ऊपर रख दिया और लग करके स्थापन पूर्वक मंत्र के द्वारा वो घड़े का जल उस पर डालेंगे। क्या करेंगे? घड़े का जल उसके ऊपर डालेंगे। ये ऐसा इस प्रकार से डालेंगे। इस प्रकार जो क्रिया है ऐसा मन में धारण करके आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने इसी को लेकर के इस श्लोक में कहा है। मेरे कौन सा मार्गावर्तित पादुका पशुपति रंगस्य कूचायते, ऐसा श्लोक जो श्लोक है ना 63वां।